कि हाँ स्ट्रगल होगी कुछ साल क्या कुछ काफ़ी साल स्ट्रगल होगी, लेकिन अल्टीमेटली उस स्ट्रगल के बाद रिवार्ड मिलना शुरू। हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, क्या यूके में आना स्टडी वीज़ा पे यानी स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर टीयर 4 वीज़ा पे आना 2024 में वर्थ है या नहीं। कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें आपके थोड़े से ही टाइम में बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो बिल्कुल सच हकीकत में आपके सामने बयां करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि आप प्लान कर रहे हो यूके में आना 2024 में, चाहे वो बैचलर्स पे हो, चाहे वो मास्टर्स पे हो, या किसी भी कोर्स पे आना सिर्फ एज ए स्टूडेंट। तो क्या ये सही आना? मेरे हिसाब से कोई इंसान घर से क्यों निकलता है, मेन मकसद उसका ये होता है कि जाहिर सी बात है वो एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ जाए, एक बेटर एजुकेशन की तरफ जाए और बेटर पैसा कमाए और बेटर उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उसका एक मतलब होली सोली उसका एक लाइफस्टाइल एक अच्छा बन जाए। लेकिन जब हम एक स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर से आते हैं तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ही हमारी सीधा अगर हम मिनिमम बैचलर्स की बात करें तो 20 से 25 हज़ार पाउंड और मास्टर्स की बात करें तो मिनिमम 12 से 13 हज़ार पाउंड पर ईयर की फ़ी तो होगी। इसके साथ साथ हमें आते साथ ही अकोमोडेशन देखनी है और उसके साथ साथ हमने अपने कई बंदे जो हैं, अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट 3-4 चीज़ों में ही इसको सम अप करके आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही कोई इंसान यहाँ किसी स्टडी वीज़ा पे आया, सबसे पहले जो है उसको अकोमोडेशन देखनी है। अब अकोमोडेशन अगर वो इनर लंदन में देख रहा है तो मिनिमम 800 से लेकर 1200 तो उसका मंथली एक्सपेंस होगा ही होगा, मतलब ये बच ही नहीं सकता, उसको ये देना ही देना है। और अगर आउटर लंदन में आया तो जहाँ मिनिमम 800 वहाँ से शुरू होता है, यहाँ मैक्सिमम 800 पे हो सकता है आपका रहना खाना पीना। अब इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो है जिसको 20 आवर्स काम करना लोड है, क्या वो इतने टाइम पीरियड में इतना पैसा कमा सकता है कि वो अपना एक्सपेंस भी दे और अच्छे से रह भी ले? मेरे हिसाब से वो बहुत नेक टू नेक कंपटीशन हो जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार अब घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि कुछ भी करें बस घर से पैसे मंगवाने ना पड़े। लेकिन इस सारे क्योस में आके इंसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है खाना पीना तो है ही है ना। तो अल्टीमेटली क्या करता है वो, जाहिर सी बात है 20 आवर्स तो आप काम कर ही रहे हो और वो भी आपके नसीब में अच्छा तो एकदम से मिलेगा। लेकिन इतने अच्छे नसीब तो मेरे को दिखे नहीं किसी के आते साथ अगले दिन काम मिल जाए। वो तभी हो सकता है कि आप अभी लैंड किए हो, अगले दिन दौड़ के निकल पड़े हो काम ढूंढने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल है। तो पहली चीज़ ये होगी कि एकदम से काम मिलना बहुत मुश्किल है यार। अब लोग जो हैं वो, और जाहिर सी बात है हर इंसान की अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन माई पर्सपेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द पीपल हु आई नो वो बीन हियर ऑन ए स्टूडेंट वीज़ा, एकदम से काम मिलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो इसलिए जो है अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ सोच लो कि आपको 2-3 महीने काम नहीं मिलेगा। एक चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी, कि आपकी फ़ी आप क्लियर कर पाओगे खुद बहुत, बहुत मुश्किल है। दैट्स नेक टू नेक अगेन, इसमें भी कंपटीशन है, क्योंकि आप अगर सपोज बैचलर्स पे आ रहे हो तो आपकी सीधा फ़ी 8-9 हज़ार पाउंड होगी साल की। अब इमेजिन करो आप आधी फ़ी दे के आ रहे हो और एकदम से कवर करना रहना खाना पीना, तो फ़ी करना भी बहुत ही मुश्किल है। ये दो चीज़ें यही क्लियर होगी कि फ़ी करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब 90% चांसेस में आप नहीं करोगे। मैं एग्रीगेट लेके चलता हूँ, 90% ऑफ द पीपल हु कम हियर विल नॉट बी एबल टू पे द फीस बाय वर्किंग 20 आवर्स, दैट टू लीगली वर्किंग 20 आवर्स, दे वोंट एबल टू कवर अपनी फ़ी। एक ये हो गया अकोमोडेशन। यार फ़ी कवर की तो दूर की बात है, मैं ये सोचता हूँ कि कैसे भी कैसे करके अपने एक्सपेंस ही निकाल लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि जाहिर सी बात है अगर बंदा बाहर आ रहा है तो वो सोचता है कि डेफिनेटली अब बाहर इज़ अ गुड कंट्री, सो आई लुक फॉरवर्ड टू गेट सेटल्ड हियर। अब उसमें भी एक लंबा प्रोसेस आ जाता है। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो, यू डूइंग 3 years बैचलर्स एंड देन यू गेट 2 years का PSW, राइट। अगर PSW में आप जाके फिर आप टीयर 2 की स्पॉन्सर जॉब लोगे। अब स्पॉन्सर जॉब लेने के लिए भी आपको पास पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि एकदम से ऐसे नहीं है कि स्पॉन्सर आइए जनाब अप्लाई करो और स्पॉन्सर जॉब मिल जाए। आपके अकॉर्डिंग जॉब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मिलना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये चीज़ सोच के आप एक लंबे रूट पे चले जाते हो, आपको डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप हर दिन जो सोचते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ गोल लाने का मकसद यही, ताकि हमारी एक बेटर लाइफस्टाइल हो और हम जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इस सारे प्रोसेस में जो है हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल टोटली, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही हद बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ें होगी मेरे दोस्तों। मतलब कुल मिला के अगर किसी इंसान को बाहर आना है 2024 में यूके में, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वो ना आए। मेरे बहुत सारे कज़न, मेरे बहुत सारे भाई जो मेरे से पूछते हैं कि क्या यहाँ आए, उनको अगर मैं सच्चाई बयान करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि यार इसका तो पर्सनल कोई बेनिफिट होगा, ये चाहता नहीं है कि हम वहाँ पहुँचें। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, आई पर्सनली फेल्ट इट, और मैं सोचता हूँ कि यार अगर यहाँ इस कंट्री में इतना पैसा लगा के
इसके बजाय आप किसी और कंट्री में जाके या घर में अपना कोई तगड़ा बिजनेस ही खोल लेते हैं ना, उसमें भी आपकी प्रोग्रेशन इस कंट्री से ज़्यादा होती है। बस एक चीज़ ये है, मतलब अगर पूरे पॉइंट्स में एक पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है कि हाँ, स्ट्रगल होगी कुछ साल क्या कुछ काफ़ी साल स्ट्रगल होगी, लेकिन अल्टीमेटली उस स्ट्रगल के बाद रिवार्ड मिलना शुरू होगा। लेकिन वो रिवार्ड तब मिलना शुरू होगा जब आप बहुत ज़्यादा घिस चुके होंगे। तो ये सोच लें अगर आप लॉन्ग टर्म हसल करना चाहते हैं, यानी हसल 5-6 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स की हसल करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है यूके में। मैं भी आपको यहीं हसल करता हुआ मिलूंगा और आप भी मेरे को यहीं हसल करते हुए मिलोगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मोटिव जो सिर्फ इस वीडियो में कोई मोटिवेशन डीमोटिवेशन नहीं था, शॉर्टकट वीडियो थी, बहुत कम टाइम लिया मैंने आपका क्योंकि आप बहुत बिजी होते हो। इसका मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप ये समझो कि यहाँ आना अभी खतरे से खाली नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसका पर्पस जो है आप तक पहुँच जाए। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो किसी ऐसे व्लॉग में। तब तक के लिए पीस आउट।